ज्ञान यूट्यूब चैनल में जुड़े हुए सभी सत्संगी जनों एवं प्रबुद्ध श्रोताओं का स्वागत है। सभी का अभिनंदन है और सभी को मेरा प्रेम पूर्वक जय श्री जय श्री। वैशेषिक दर्शन के पिछले आख्यान में जो कर्म की परीक्षा करते हुए जलों का तेज के साथ संयोग, इसको समझाने का प्रयत्न किया गया और इसका वेदों में भी उदाहरण मिलता है। इससे जल और अग्नि का संयोग प्रमाणित होता है। जो वर्षा वगैरह होती है। अब आगे शिष्य जिज्ञासा करता है कि ध्वनि की उत्पत्ति में संयोग अथवा विभाग असमवाय कारण होता है। अंतरिक्ष स्थित जलों में बिजली की कड़क कैसे हो जाती है? ध्वनि भी तो होती है बिजली कड़क में। तो इस पर इस विषय को स्पष्ट करते हुए महर्षि कणाद आगे विवेचन करते हैं और उसी के साथ हम आज का आख्यान आरंभ करते हैं। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतम गमय। हे परम गुरु परमात्मा, हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो तथा मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। सूत्रकार समाधान करते हुए कहता है कि अपान संयोगाद विभागाच इत्नो, यानी अपामिनी जलों के संयोग से, विभाग से और मेघ से अथवा मेघ से, स्तन इतना मतलब मेघ से कड़क जो होती बिजली की, कि जल पूर्ण मेघों के लिए अपाम शब्द प्रयोग किया गया। अपा मतलब जल, जो बादलों में जल होता है, तो ये जल से परिपूर्ण मेघों के लिए यहाँ अपाम शब्द का प्रयोग किया गया है कि अपाम संयोगाद, कि जब घने मेघ प्रबल वायु के द्वारा अंतरिक्ष में इधर उधर धकेले जाते हैं तब उनका आपस में तीव्र टकराव हो जाता है। यह अभिघात टकराव रूप संयोग शब्द निमित्त कारण मेघ आकाश संयोग असमवाय कारण और आकाश समवाय कारण होता है। ऐसे अभिघात से मेघों के अवयव जो खंडित विभक्त होते हैं वह विभाग भी ध्वनि का निमित्त होता है। बादलों के आपस में टकराने से बिजली कड़कती है, ध्वनि पैदा होती है। घनीभूत सहित मेघों का परस्पर टकराव उसमें अंतर्निहित तेज शक्ति को विद्युत रूप में अभिव्यक्त कर देता है। कितना सुंदर व्याख्या है कि जो मेघों के अंतर में जल है और उसमें तेज भी है, इसीलिए तो पानी से बिजली बनती कहा जाता है। तो वो उस अग्नि संयोग से उसके टकराव से शब्द की उत्पत्ति होती है, और वो उसके विद्युत रूप को प्रकट कर देता है, बिजली कड़कने लगती है। तो शिष्य जिज्ञासा करता है कि
पृथ्वी जलों में कर्म का आरंभ समझा, पर तेज और वायु में कर्म कैसे होता है? सूत्रकार ने अतिदेश द्वारा बताया कि पृथ्वी कर्मणा तेजः कर्म वायु कर्म च व्याख्यातम। पृथ्वी कर्म से तेज का कर्म, पृथ्वी कर्मणा तेजः कर्म वायु कर्म, तीन प्रकार के कर्म, कि पृथ्वी कर्म से तेज का कर्म और वायु का कर्म, इससे जो है व्याख्यात हो गया, हाँ सिद्ध हो गया कि जो है दो सूत्रों में पृथ्वी कर्म का व्याख्यान किया गया है। पहले के सूत्रों में कि पृथ्वी कर्म में दो प्रकार का बताया, दृश्य और अदृश्य। पृथ्वी के दृश्य कर्म के समान तेज और वायु के में कर्म की संभावना नहीं। पृथ्वी में बहुत से दृश्य कर्म होते हैं, बहुत से अदृश्य होते हैं। पृथ्वी घूम रही, अदृश्य कर्म है, और पृथ्वी कहीं भूकंप आते हैं, तूफान आते हैं, सब दिखाई देता है। तो दृश्य और अदृश्य कर्म पृथ्वी में दोनों पाए जाते हैं, लेकिन ये तेज और वायु में जो है पृथ्वी के दृश्य कर्म के समान यहाँ तेज और वायु में कर्म की संभावना नहीं है। उसके अतिरिक्त पृथ्वी कर्म का जो है पिछले सूत्र में निरूपण हुआ है, उसी का उद्देश्य सूत्रकार ने यहाँ किया कि अदृश्य पृथ्वी कर्म जिस प्रकार अदृष्टकारित हैं, उसी के अनुसार तेज और वायुगत कर्म को अदृष्टकारित समझना चाहिए। ऐसी आशंका करने पर महर्षि कणाद कहते हैं, अग्निर्धम ज्वलनम वायोस्तिर्यक पवन मणूनाम मनसश्चाद्यम कर्मा दृष्टकारित। अग्नि ऊर्ध्व जलनम, अग्नि का ऊपर की ओर जलना, वायु का तिरछा बहना, अणुओं का मन का और अणुओं का पहला कर्म अदृष्टकारित होता है। पहला कर्म जो है कैसा होता है? अदृष्टकारित। प्रस्तुत सूत्र जो है उसमें चार द्रव्यों में होने वाली क्रियाओं का कारण अदृष्ट बताया गया कि सर्ग आदि काल में जब कोई रचना परमाणु से प्रारंभ होती है, तब वह जीवात्माओं के भोग अव्वर की सिद्धि के लिए है। संसारी रचना ही इसीलिए सांख्य में बताया गया कि इन जीवात्माओं के भोग और अव्वर के लिए संसारी रचना है। इस कारण पदार्थों की रचना में जीवात्माओं के धर्माधर्म रूप अदृष्ट को निमित्त माना गया है। पदार्थों की रचना होती है, इसमें जीवात्माओं के धर्म और अधर्म निमित्त कारण होते हैं। कैसे निमित्त कारण? अदृष्ट, दिखाई नहीं पड़ते, लेकिन होता इसीलिए है। और अग्नि को ऊपर को जलना, वायु का तिरछा बहना समस्त प्राणियों की सुविधा के लिए है। यदि आग नीचे की ओर अथवा तिरछी जला करती तो उसका मुख्य उपयोग खाद्य पेय आदि का पकाना तथा शीत निवारण आदि संभव न होता है। अगर नीचे जलने लगती, उसकी लौ नीचे भागने लगती, तो उसका प्रयोग बड़ा मुश्किल, कोई नहीं सकता क्या प्रयोग होता है। ऊपर जलती है, उसका प्रयोग होता है। तो ये जो है वायु आदि नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे की ओर चलती तो प्राणियों का बराबर श्वास लेना सर्वथा असुविधाजनक होता है। वायु जो है तिरछे तिरछे बहती है ऐसे ऐसे, अगर ऊपर नीचे बहती तो सांस लेना मुश्किल हो जाता है। तिरछी तिरछी बहती हर आदमी की नासिका के पास मौजूद रहती है। तो ये जो है अग्नि वायु की ऐसी रचना में अनिवार्य कारण सर्ग संबंधी ईश्वरी व्यवस्था है। सृष्टा के सामर्थ्य से ऐसी रचनाओं का होना संभव है। तो सृष्टा ही कर सकता है ऐसी रचना। हाँ, उसी में सब लोग सांस लो भाई, उसी में अग्नि का प्रयोग करो। किसी शरीरधारी की ये जो है क्षमता नहीं। किसी शरीरधारी क्षमता नहीं जिसने
संसार की रचना की है, उसके अलावा ये कोई नहीं कर सकता। और इसीलिए वही उपासनीय है। इसलिए अदृष्ट कारण के रूप में उसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती, भले ही आत्माओं के धर्माधर्म इन रचनाओं में अंशतः निमित्त हैं। परमाणुओं के सर्वोन्मुख होने में प्रथम प्रेरणा परमात्मा की ही रहती है। कि जो परमाणु के बारे में बताया गया, परमाणुओं से जो है रचना प्रारंभ होती है। तो सर्ग की रचना आदि सृष्टि, उसमें जो है इन परमाणुओं में जो प्रेरणा होती है वो परमात्मा की प्रेरणा से होती है। वही प्रेरणा अदृष्ट पदबोध्य है। सर्गादि काल में सर्वप्रथम प्राणी के प्रादुर्भाव के अवसर पर उसकी मानसिक गतिविधियां परमात्मा की प्रेरणा से संभव होती हैं। इन सब में वही अदृष्ट कारण रहता है। परमात्मा की प्रेरणा से ही अग्नि ऊर्ध्व की ओर जलती है, वायु तिरछी चलती है, और ये जो है अणुओं का अणु नाम मनसश्चाद्य, अणुओं का जो है मन का पहला काम जो है वो कैसा है, वो अदृष्ट कारण। अब शिष्य जिज्ञासा करता है कि सर्ग आदि के अतिरिक्त काल में क्या मानसिक क्रिया परमात्मा की प्रेरणा से हुआ करती है? आचार्य सूत्र का जो है इसको समझाते हुए कहते हैं कि हाँ, शंका की श्रेष्ठ रचना में तो चलो ठीक है, परमात्मा की प्रेरणा से सब कार्य हुआ, और जो सृष्टि रचना के अतिरिक्त जो समय है उसमें जो मानसिक क्रिया है वो क्या ईश्वरीय प्रेरणा से होती है? तो महर्षि कणाद कहते हैं कि हस्त कर्मणा मनसा कर्म व्याख्यातम, हाथ से कर्म से मन का कर्म व्याख्या समझना चाहिए। कि हाथ काम करते हैं और मन का जो है हाथ में कर्म जैसे उत्पन्न होता है। हाँ, पिछले में जो है सूत्र बताया गया कि वहां प्रयत्न वाले आत्मा का हाथ के साथ संयोग हाथ में क्रिया का कारण बताया गया है। इस अध्याय के प्रारंभ में ही सूत्र आया है। वही कारण चालू सर्ग काल में मन की क्रिया का समझना चाहिए। तात्पर्य है मानसिक कर्मों में मन के साथ प्रयत्न वाले आत्मा का संयोग है। जब आत्मा चाहता है, अपने प्रयत्न से कर्म के लिए मन को प्रेरित करता है, मन में क्रिया उत्पन्न हो जाती है, वह आत्मा के अभिलषित कार्य में लग जाता है। वह आत्मा के अभिलषित कार्य में लग जाता है। कि गत सूत्र में जो अग्नि वायु परमाणुओं के कर्मों की व्यवस्था में कभी कोई अंतर नहीं आता, एक नियत ईश्वरीय व्यवस्था है, पर मन का सीधा संबंध जीवात्मा से है। मन का संबंध परमात्मा से नहीं, मन का संबंध जीवात्मा से है। इसलिए सर्ग आदि से अतिरिक्त काल में मानसिक कर्म के विषय में सूत्रकार ने ये बताया कि जो है हस्त कर्मणा मनसा कर्म व्याख्यातम, हाथ के कर्म से मन का कर्म जो है वो उसकी व्याख्या समझनी चाहिए। हाथ से जो भी कर्म होता है वो मन उसमें निमित्त कारण होता है। शिष्य आशंका करता है कि हाथ में होता हुआ कर्म प्रत्यक्ष देखा जाता है, पर मन संवेद कर्म में क्या प्रमाण है? हाँ, तो सूत्रकार जो है समाधान करते हुए कहते हैं महर्षि कणाद कि आत्मेंद्रिय मनोअर्थ सन्निकर्षात सुख दुखे, आत्मा इंद्रिय मन और अर्थ के सन्निकर्ष से सुख दुख होते हैं। संसार में प्रत्येक व्यक्ति किसी अर्थ की प्राप्ति से सुख और किसी की प्राप्ति से दुख का अनुभव करता है। ये अनुभव आत्मा को कैसे हो पाता है, यह जानना चाहिए कि बाह्य विषय के साथ न आत्मा का सीधा संबंध होता है न मन का। बाह्य विषय जो है उससे सीधा संबंध न तो आत्मा का होता है न मन का होता है।
वो तो इंद्रियों का होता है। हाँ, आंख देखती सीधे किसी वस्तु को। हाँ, और जीवा स्वाद लेती है किसी वस्तु का, उसके संपर्क में आने पर। हाँ, कि आत्मेंद्रिय मनोसन्निकर्षात, कि इंद्रिय का सन्निकर्ष और इंद्रिय से फिर मन का सन्निकर्ष और मन से आत्मा का सन्निकर्ष, और उसी से फिर वो सुख और दुख होते हैं। कि आत्मा चेतन होने से ज्ञाता व अनुभविता है, मन अंतर साधन है, मन को अंतर इंद्रिय बताया गया, अंतर साधन। चक्षु आदि इंद्रियां बाह्य साधन है, बाह्य विषय के साथ सीधा संबंध बाह्य इंद्रियों का होता है। आत्मा जिस विषय का प्रत्यक्ष अनुभव करना चाहता है वो अंतर साधन मन को प्रेरित करता है। जिस विषय का अनुभव करता है तो ये आत्मा जो है वो मन को जो है प्रेरित करता है। अभिलषित बाह्य विषय को ग्रहण करने व इंद्रिय के साथ संबंध होकर इंद्रिय को उस अर्थ यानी उस विषय के साथ संबंध के लिए प्रेरित करता है। अब बाह्य इंद्रिय का संबंध बाह्य अर्थ के साथ है, बाह्य इंद्रिय के साथ अंतर साधन मन का संबंध है, मन के साथ आत्मा का संबंध है। आत्मा मन इंद्रिय अर्थ इनके संबंध की श्रृंखला से बाह्य अर्थ को जान लेता है। अर्थ मतलब विषय। बाह्य अर्थ के अनुकूल होने से सुख का तथा प्रतिकूल होने से दुख का अनुभव होता है, ऐसा देखा जाता है। विभिन्न बाह्य रूपात विषयों को जानने के लिए 5 भिन्न ज्ञानेंद्रिय हैं। जिस इंद्रिय के विषय को जानना होता है मन का संबंध यानी मन का सन्निकर्ष उसी इंद्रिय के साथ होना चाहिए। एक समय में मन का संबंध एक इंद्रिय के साथ हो सकता है। इस व्यवस्था के अनुसार विभिन्न विषयों का ग्रहण करने के लिए उन इंद्रियों के साथ मन का संबंध होने में मन को गति करना आवश्यक है। एक इंद्रिय को छोड़कर दूसरे से संबंध करना गति कर्म का प्रयोजन। सूत्र में सुख दुख आत्मा के ज्ञान आदि समस्त गुणों के उपलक्षण। आत्मा के ज्ञान आदि जो है इसके सुख दुख उपलक्षण है कि आत्मा को जो है कोई वस्तु उसके अनुभव में आती है, इससे मन की गतिशीलता और मन का संवेद कर्म होना भी प्रमाणित होता है। शास्त्र में इसी कारण मन को चंचल कहा है कि वो बराबर अन्य अन्य विषयों का ज्ञान करता रहता है। हाँ, अन्य अन्य अर्थों को ग्रहण करता रहता है, और जब अन्य अन्य अर्थों को ग्रहण करता है अन्य अन्य इंद्रियों से उसका संपर्क होता रहता है, इसलिए मन को चंचल कहा गया। यदि मन इतना गतिशील व चंचल है, अब देखो फिर प्रश्न किया गया जिज्ञासा, तो उसका निरोध न होने से समाधि लाभ न होगा तथा आत्मा को मोक्ष प्राप्ति कभी न हो सकेगी। तब मोक्ष प्राप्ति के उपाय बताने को प्रवृत्ति शास्त्र का आरंभ भी निष्फल होगा। शिष्यों की इस जिज्ञासा को शांत करने की भावना से सूत्रकार मन की सक्रियता को स्पष्ट करता हुआ प्रतियोगी समाधान प्रस्तुत करता है। कैसे धीरे धीरे सब चीज समझा के अब जो है वो समाधि वाली बात स्टार्ट कर दी। तो मास्कड़ात कहते हैं तदनारंभ आत्मस्थे मनसी शरीरस्य दुख भावा सयोग तद अनारंभे, उसके अनारंभ में यानी प्रवृत्तिशील न रहने पर, मन जो है वो जब प्रवृत्तिशील नहीं रहता है, आत्मा आत्मस्थ तदारंभ तद अनारंभात आत्मस्थे, आत्मस्थ आत्मा में स्थित होने पर मन के मन शरीर से दुख अभावा स योग, कि जो है उसके अनारंभ में यानी प्रवृत्तिशील न रहने पर जब विषयों का अर्थों में जो है उसका मन लगा रहता है तो वो प्रवृत्ति कहा जाता है। और जब आत्मा में की ओर स्थित हो जाता है मन, तब जो है मन के शरीर संबंधी दुख का न होना योग है। जब वो शरीर संबंधी सुख दुख तो इन इंद्रियों से
जुड़ने पर प्राप्त होते हैं। और जब उनसे जो है उनमें प्रवृत्ति नहीं होती, आत्मस्थ होता है मन, तब जो है उन विषयों के सुख दुख भी नहीं होते। और इन दुखों का न होना ही योग है, और यही जो है समाधि लाभ है। हाँ, सूत्र के प्रथम पद तदनारंभा में दो विभक्ति संभव है, सप्तमी और प्रथमा। सप्तमी विभक्त मानकर अर्थ किया गया तत्पद मन का बोधक है। अनारंभ पद का अर्थ है प्रवृत्ति। मन में प्रवृत्तिशील न रहने की दशा में वह बाह्य विषयों से हटकर आत्मा में स्थित हो जाता है। तात्पर्य एकमात्र आत्मचिंतन में प्रतिष्ठित रहना। मन की ऐसी अवस्था होने पर शरीर संबंधी दुख का अनुभव नहीं रहता। इसी का नाम योग अथवा समाधि है। जब मन का संबंध बाह्य इंद्रियों का साथ रहता है तब सुख दुख आदि का अनुभव होता है। यह मन की क्रियाशीलता की दशा है। इसकी प्रतियोगी दशा है मन का क्रियाशील न रहना, बाह्य इंद्रियों के साथ मन का संबंध न रहना। उस दशा में शरीर संबंधी सुख दुख का अनुभव नहीं होता। इसका तात्पर्य है कि सुख दुख का अनुभव होना मन में कर्म की स्थिति को प्रमाणित करता है। यदि सूत्र में पहला पद जो है तत्संयोग से यत का अध्ययन कर लेना चाहिए कि अन्वय होगा आत्मस्थे मनस्य यत तत् अनारंभा संयोगा योग दशायाम शरीरस्य दुःखाभावा। आत्मा में स्थित होने पर मन के जो उसका अनारंभ प्रवृत्तिहीन होना है वह योग है, समाधि की दशा है। उस दशा में शरीर संबंधी दुख सुख आदि का अभाव रहता है। मन की प्रवृत्ति से सुखादि का होना, मन की प्रवृत्ति न क्रियाशील, बराबर इंद्रियों के माध्यम से क्रियाशील रहता है। इससे मन में कर्म होना प्रमाणित होता है और समाधि लाभ में कोई बाधा नहीं आती। जब प्रवृत्ति को छोड़कर हाँ कि तद अनारंभा मन जो है वो मतलब प्रवृत्तिशील न रहने पर, जब मन क्रियाशील नहीं रहता, आत्मस्थ आत्मा में स्थित होता है तभी क्रियाशील नहीं होता, वरना मन बराबर क्रियाशील रहता है, कुछ न कुछ सोचता विचारता रहता है। और जब वो आत्मस्थ होता है, आत्मस्थ होने पर मन का शरीर संबंध छूट जाता है। और शरीर संबंध छूटने पर जो शरीर संबंध से ही तो सुख दुख होते हैं, सुख दुख का आश्रय शरीर ही है, तो वो सुख दुख भी नहीं रहते। और यही जो है योग है, यही समाधि। तो ये जो है, ये जब मन के अनारंभ की अवस्था में प्रवृत्तिशील न रहने पर हाँ इसको किसी भी प्रकार से इसका जो है इसकी क्रियाशीलता को रोक दिया जाए। हाँ हाँ, मन और बुद्धि चित्त सब एक ही बात है। ये मन जो है थोड़ा इंद्रियों से संपर्क होने के कारण इसको समझाने का तरीका है। जो योग में चित्त है वो सांख्य में बुद्धि है। यहाँ मन का प्रयोग किया गया है। बात एक ही है कि मन या बुद्धि या चित्त जब इसमें विषयों का खेल चल रहा है तो ये प्रवृत्ति मार्ग में रहते हैं, सुख दुख होता है। और जब ये उस प्रवृत्ति मार्ग से हटकर निवृत्त, उनसे जो है निवृत्त होने लगते हैं, यानी आत्मचिंतन में लग जाते हैं आत्मा की ओर, तब ये मन क्रियाशील नहीं रहता, इसकी क्रियाशीलता अवरुद्ध हो जाती है। और उस क्रियाशीलता के अवरुद्ध होने से इस शरीर से संबंधित जो सुख दुख होने वाले हैं वो भी नहीं रहते। और ये शरीर से संबंधित सुख दुख न रहे, यही योग है, यही समाधि। और फिर वो आनंद स्वरूप का अनुभव करता है। तो ये जो है
मन में कर्म का होना प्रमाणित होता है कि मन में जो है क्रिया न हो तो ये फिर समाधि लाभ में कोई बाधा नहीं आती। हाँ, कि जो है मृत्यु के अवसर पर जब देही देह को छोड़ता है तब आत्मा के साथ मन एवं सब इंद्रियां देह के बाहर निकल जाते हैं। और सूक्ष्म शरीर जो है ये सब मन इंद्रियां सब जाते हैं साथ में, आत्मा भी जीवात्मा भी जाती है। सुना जाता है कि वे पुनः देहांतर को प्राप्त होते हैं। या ये जीवात्मा मन और इंद्रियां फिर दूसरी देह को धारण कर लेते हैं। उस दशा में प्रयत्न आदि के न रहने से इनकी गति का कारण क्या है? कि उस दशा में तो प्रयत्न रहता नहीं है तो इनकी गति कैसे होती है? शरीर छोड़ दिए, इस शरीर में तो प्रयत्न दिखाई पड़ता है लेकिन उस अवस्था में तो प्रयत्न दिखाई नहीं पड़ता। फिर ये गति का कारण क्या है? सूत्रकार ने समाधान करते हुए कहा कि जो है अपसर्पणम उपसर्पणम असितपीत संयोगा कार्यांतर संयोगा चेत्य दृष्टकारितान। दृष्ट कि अपसर्पणम बाहर निकल जाना, उपसर्पणम प्राप्त हो जाना यानी प्रवेश कर जाना, एक देह से बाहर निकल जाना और दूसरे देह में प्रवेश कर जाना। असित पीत संयोगा, असित पीत संयोगा मतलब वो वहां खाए पिए के संबंध से होने वाले कर्म क्रियाकलाप कार्यांतर संयोगाश्चेति कि कार्यांतर यानी इंद्रिय प्राण आदि के संबंध से होने वाले कर्म और ये सब अदृष्ट द्वारा कराए जाते हैं। अदृष्ट कि कार्यांतर संयोगाश्च इति अदृष्ट कारितान। जब आत्मा का देह से वियोग होने लगता है अर्थात जिसको लोक व्यवहार में कहा जाता है कि प्राणी मरने लगता है, उस समय आत्मा के साथ मन इंद्रिय आदि देह को छोड़ जाते हैं। ये उनका देह से अपसर्पण हुआ। इसके अनंतर अन्य नवीन देह की प्राप्ति के लिए उसका जो है वीर्य आदि के साथ गर्भाशय में प्रवेश हो जाता है अथवा विशिष्ट प्राण योनियों के अनुसार जो इस अन्य प्रकार से देह प्राप्ति का हो, उस दशा में आत्मा के साथ मन आदि वहां पहुंच जाता है। उसके नव शरीर पुष्ट होने तक माता के द्वारा खाए पिए के संबंध से अथवा जिस योनि में जैसा संभव हो उस आहार आदि के संबंध से नव शरीर संबंधी जो कर्म शरीर के पोषक विविध क्रियाकलाप हुआ करते हैं तथा उन नव शरीरों में इंद्रिय प्राण आदि के संबंध में जो कर्म क्रियाकलाप होते हैं वे सब अदृष्ट कार्य, वो सब दिखाई नहीं पड़ते। उन्होंने आत्माओं के धर्माधर्म के अनुरूप पराक्रम की ईश्वरीय व्यवस्थाओं के द्वारा उन सब क्रियाकलापों का संचार हुआ करता है। वो जैसा धर्म अधर्म कराया है तो वो जो है उसके अनुरूप राग सर्वक्रम की ईश्वरीय व्यवस्था, कि जो है शरीर से दूसरे शरीर में कैसे शरीर में जाएगा, ये सब ईश्वरीय व्यवस्था है। इसमें जो है उस जीवात्मा के धर्म और अधर्म काम करते हैं। जिनका किया जाना प्राणी के प्रयत्न और सामर्थ्य आदि से बाहर होता है। अब जो तुम धर्म अधर्म कराए हो, अब जो दूसरा शरीर मिलेगा, अब वो प्राणी जो है उसमें उसका कोई जोर नहीं है। वो नहीं चाहता है कि हम किसी अधम योनि में जाएं, लेकिन अब उसका कोई जोर नहीं, अब उसको जाना ही पड़ेगा। शुभ कर्म किए तो उच्च योनि में पहुंच सकते हैं, अशुभ कर्म किए तो निम्न योनि में जा सकते हैं। ये सब जो है किया जाना उस प्राणी के प्रयत्न और सामर्थ्य आदि के बाहर होता है, वो नहीं कर सकता, उसको वहीं जाना पड़ेगा। आत्मा के धर्म अधर्म
उनके फल एवं फल साधनों की उपलब्धि में भले साधन हो, पर उसके अस्तित्व मात्र से आत्मदेह संबंधी सब क्रियाकलाप चलते रहें, यह संभव नहीं है, क्योंकि उनके संपादन की क्षमता न धर्म अधर्म में है, न आत्मा में। इसलिए अदृष्ट पद के अर्थ के अंतर्गत ईश्वरीय व्यवस्थाओं का माना जाना आवश्यक है। जो एक देह से दूसरी देह में जाते हैं, जो संस्कार लेकर वो ईश्वरीय व्यवस्था जाते हैं, उसमें फिर प्राणी का वहां कोई जोर नहीं। जो कराए धर्म धर्म उसी वही होगा। ईश्वरीय व्यवस्था है, उसी ईश्वरीय व्यवस्था को विज्ञान कहा गया। बौद्ध ने उसको विज्ञान कहा। ईश्वरीय विज्ञान है, उससे जो है एक देश से दूसरे देश में प्रवेश करता है। तो ये जो है, जहां किसी कार्य का कोई दृष्ट कारण अवगत तथा संभव नहीं होता, वह अदृष्ट कारण कहे जाने पर कारण सामग्री से ईश्वरीय व्यवस्था की उपेक्षा नहीं की जा सकती। ये सब कार्य कैसे होता है? वो ईश्वरीय व्यवस्था से होता है, ईश्वरीय विज्ञान से होता है। ऐसे तो हाँ, कि जो है, जो भी शरीर छोड़ना, दूसरे शरीर को प्राप्त करना, हाँ, अपसर्पण उपसर्पण, असित पीत संयोगा, असित पीत, जो सफेद काला कराए हो धर्म अधर्म, उनके संयोग से कार्यांतर संयोगाश्चेति दृष्ट कार्य अदृष्ट कार्य होता है। अब जो है शिष्य आगे जिज्ञासा करता है कि देखो कैसे जन्म मृत्यु और पुनर्जन्म की सब बातें ठीक से समझाई गई। ये कर्म का विधान चल रहा है, कर्म की परीक्षा चल रही है। कि जैसा करोगे, चाहते तो नहीं हो कि हम कहीं उल्टी सीधी जगह पहुंच जाएं। लेकिन जो कर्म कराए हो, फिर बाद में पछताना न पड़े। फिर आपको जाना वही है। अगर सूकर कुकर वाले काम करोगे तो सूकर कुकर में ही जाना है। इसको कोई रोक नहीं सकता, शास्त्र सम्मत है। हाँ, भगवद गीता में भी कहा गया कि यम यम भाव स्मरन भावे त्यजन्ते ते कलेवरम सतमेवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। कि हे अर्जुन, ये मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता हुआ, जिस जिस प्रकार के कर्म करता हुआ, त्यजन्ते ते कलेवरम, अंत समय में शरीर का त्याग करता है, यानी अपसर्पण करता है। अब हमारी वृत्ति जो है वो बहुत बिडाल वृत्ति रही, तो बिडाल वृत्ति फिर वो शुकर कुकर देह में होगी। जूठा उठा चाहे जो कुछ खाओ पियो, मस्त रहो। इस मनुष्य शरीर एक बिडाल वृत्ति के लिए थोड़ा ही बना है, तो वहीं जाना पड़ेगा। उसमें फिर कोई देहांतर के बाद में कोई जोर नहीं पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा। और चाहे वो कर्म अज्ञानता बस हो या जानबूझ कर हो, फल तो भोगने पड़ेगा। इसलिए बहुत विचारणीय, सावधान होने की जरूरत है कि हम धर्म भी करें और मालूम पड़े जो है हम हाथी बंदर बन गए, शेर बन गए। कोई आदमी शेर बनना चाहेगा अगले दिन, या हाथी बनना चाहेगा, बंदर बनना चाहेगा? नहीं चाहेगा। लेकिन वो अनजाने में तैयारी कर रहा है। कि अगर आपके चिंतन में आपके इष्ट कोई पशु आकृति का है, चाहे बंदर हो, चाहे हाथी हो, चाहे शेर हो, हाँ, समझने वालों को सारा काफी है। तो ये भगवत गीता के श्लोक कट नहीं सकता। सतमेव वेति, वो वही हो जाता है, वही होता है। यम यम भाव स्मरण भावे त्यजन्ते ते कलेवरम, अंत समय में शरीर का त्याग करता है जिस जिस भाव को लेकर। और उस भाव में कोई हाथी बंदर है, कौवा गिद्ध है, पुराणों में है इष्ट।
तो सतमय वे तो वही होता है, वही बन जाता है। जो वही होता है उसी भाव में है, तो भगवान क्यों तुमको मनुष्य शरीर देगा? उसी में जाओ, खूब कूदो फांदो जाके। हम्म ये बहुत विचारणीय है कि अपसर्पणम उपसर्पणम असित पीत संयोगा कार्यांतर संयोगाश्चेति दृष्ट कार्यतान। ये अदृष्ट कारण है कि जैसा आपने जो है शीत पीत किया है, असित पीत संयोगा, धर्म और अधर्म, अच्छे बुरे कर्म, हाँ, जिनको आप अच्छा समझ रहे थे वो अच्छा था ही नहीं। आपने कभी विचार किए नहीं? विचार करने के लिए भगवान ने मनुष्य शरीर दिया, विचार नहीं किया तो जाओ फिर पशुओं की तरह रहो। हाँ, क्यों नहीं विचार करते? न्याय शास्त्र में तो पूरा तर्क पर ही है, वो प्रमाणों पर है। निरुक्त में साफ कह दिया गया कि तर्क ऋषि प्रदान किया। हाँ, कि अब इस युग में जो है प्राचीन ऋषियों की व्यवस्था है नहीं, तो तर्क ऋषि है, तर्क देगा। हाँ, एक तो कहते हैं बहुत भाग्य से ये मनुष्य शरीर मिला है, जो देवताओं तक को दुर्लभ है। इन पशु पक्षियों की क्या औकात है आपके सामने? लेकिन जब उस मनुष्यता को भूल गए तो फिर पशु पक्षियों के नाना प्रकार के जीवधारी, सांप कीड़े पशु पक्षी, इनकी पूजा करो। हम्म अब फिर वही होगा। विचार करा नहीं जीवन में, बस सब भीड़ जा रही, हम भी जा रहे हैं। मुर्दे में मत्था टेके पड़े हैं। पेड़ पौधों में मत्था टेके, पेड़ पौधे भी अभी पीछे आख्यान में वो भी जीव है, वही अच्छे लगते हैं तो उसी में जाओ, पीपल बरगद बन जाओ। अब वेद प्रमाण है, ये जो शास्त्र है, ये वेद ज्ञान ही है इसमें। किसी विशिष्ट विषय को हमारे ऋषियों ने बहुत विलक्षण प्रतिभा से, विलक्षण क्या विलक्षणतम वेद अगर ईश्वरी वाणी है तो शास्त्र भी इनको भी ईश्वरी वाणी ही समझ, इनकी बात कट नहीं सकती। ये जो है बहुत ही विचारणीय वस्तु है कि अपसर्पणम उपसर्पणम असित पीत संयोगा। हाँ, जो खाया पिया है, जो संसार में भोगा है, जो अधर्म अधर्म किया है, हाँ, असित पीत, हाँ, जो भी होने वाले कर्म क्रियाकलाप हैं, इंद्रिय प्राण आदि के संबंध से होने वाले कर्म हैं, ये जो है यही जो है हमको लेकर के हम देव इंद्रियों के साथ बाहर जाते हैं, आत्मा मन इंद्रिय आदि के साथ। अब मन में वही बसा है अपसर्पण के टाइम पर, तो उपसर्पण में भी वही होगा। अब वहीं जाओ, वहीं जाओ जहां तुम्हारा स्थान है, सुकर कुकर वाला स्थान है तो वहां जाओ। अब किसी महान कार्य किया, भजन ध्यान किया, नहीं पूरा हुआ तो जाओ फिर वो ऋषियों मुनियों के कुल में पैदा हो गए। ये भी है, नहीं हमारी साधना पूरी पाई, इच्छा रही श्री, तो वहां पैदा हो गए। तो ये सब जो है बहुत विचारणीय है, इसलिए जो है सत्संग में विचार करें। और अदृष्ट कारण वो ईश्वर परमात्मा, हाँ, वही इस जगत रचना के मूल में है, उसी के नियम काम करते हैं कि हम जैसा धर्म अधर्म करेंगे वैसा ही हमको फल इस जीवन में मिलेगा और देहांतर में भी वो मिलेगा। देहांतर, हाँ, तो इसलिए जो है बहुत सोच विचार कर कार्य करो। वह सत्य, वह सत्य केवल शिव है, शिव एव केवला, इसलिए शिव शिव जपो। और वो परमात्मा जो है
वो कोई दिव्य प्रकाश है। वो दैदीप्यमान है, समस्त दिव्य पदार्थों का प्रकाशक है। जितने भी पदार्थ सूर्य आदि चमक रहे हैं, इन सबको प्रकाश देने वाला है। इसका मतलब वो कोई महान ज्योति है, उसका ध्यान करो। और वेद अनुकूल भगवान का जो स्वरूप है, गुण स्वरूप रूपक भगवान शंकर की पूजा करो। शिव शिव जपो, प्रकाश स्वरूप से ध्यान करो, साकार में जो है शंकर भगवान की पूजा करो। यही सही दिशा है। हाँ, सत्यम शिवम सुंदरम, और कोई इसमें नहीं है। इसलिए शिव शिव जपो। और इसी के साथ आज का आख्यान समाप्त करते हैं यही कर। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हे परमात्मा, हम दोनों श्रोता और वक्ता की साथ साथ रक्षा करें, साथ साथ पालना करें। हम दोनों साथ साथ बल को बढ़ावें, पराक्रम करें। हमारा पढ़ा पढ़ाया एक साथ तेजस्विता को प्राप्त हो। हम आपस में द्वेष न करें। हे परमात्मा, हम दोनों को त्रिविध शांति प्राप्त हो। दैहिक, दैविक, भौतिक किसी प्रकार के दुख हमारे जीवन में न आए। ओम शांति शांति शांति। जय श्री